Hello students, welcome to my channel Brilliant Smart Classes. I अजय धुरिया योर साइंस टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। द फुल फॉर्म ऑफ द SI इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। So students, we use Celsius scale of temperature for measuring temperature in our everyday life। तो बेटा अगर हम लोग को किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को हम लोग को अगर मेजर करना होता है तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द थर्मोमीटर। अगर हम लोग थर्मोमीटर से किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को अगर हम लोग मेजर करते हैं तो थर्मोमीटर हमको जो टेम्परेचर बताता है वो किस में बताता है, डिग्री सेल्सियस में था। अगर हमको किसी भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर देखना होता है या कहीं का भी अगर हमको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो वो हमको किस में बताता है, डिग्री सेल्सियस में बताता है। तो जिसको हम लोग इसको हम लोग लिखते हैं रिटेन एज डिग्री सेल्सियस। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। So there is another scale of temperature called the Kelvin scale of temperature। आज के इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक दूसरे स्केल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल। ओके, दिस स्केल इज यूज बाई साइंटिस्ट फॉर रिसर्च वर्क। तो बेटा ये जो केल्विन स्केल है इसको ज़्यादातर हमारे जो साइंटिस्ट जो रिसर्च वर्क करते हैं वही लोग ये लोग ज़्यादातर इस स्केल को यूज करते हैं। अगर द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर K में डिनोट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द SI यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, केल्विन आंसर देंगे। ओके, तो ऑल द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल आर पॉजिटिव। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस में हमको टेम्परेचर जो है माइनस में भी बताता है और हमको प्लस में बताता है, पॉजिटिव में भी बताता है और हमको निगेटिव में भी बताता है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर हम केल्विन स्केल से अगर मेजर करते हैं तो हमको ये खाली पॉजिटिव में ही टेम्परेचर को बताता है। तो अगर हम लोग मेजर करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन द केल्विन स्केल तो वो कितना होता है, 273 K। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल कितना होता है, 373 K होता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द 273 K। इट कैन बी रिटन एज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। बच्चों ये जो फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज करते हैं to convert degree Celsius to Kelvin, okay, and Kelvin to degree Celsius। तो इसको हम लोग this formula we are using for the conversion of Kelvin to the degree Celsius and degrees Celsius to the Kelvin। इसको हम लोग उस एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू द केल्विन स्केल। यानी कि हमको कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में। ओके, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। वी नो दैट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 270। ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कि टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल पर कितना दिया हुआ है, 25 दिया है। और ये जो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग एस उतार लेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 273 लिख देंगे। अब प्लस करने के बाद जो हमारा टेम्परेचर आता है वो कितना आता है, 298।
और ये जो टेम्परेचर है आपका किस में आएगा, आपका केल्विन में आता है। तो अनदर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल कि किस तरह से हम लोग केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इजी। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 K टू द सेल्सियस स्केल। तो वही चीज़, वी नो दैट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ये फॉर्मूला हम लोग को याद कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 300, ओके। और टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, क्योंकि हमको यही निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस, और इसको हम लोग एज सच उतार लेंगे 273। अब हमको क्या करना है कि 273 जो है इसको हम लोग इधर भेज देंगे, ओके। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बैठेंगे। अगर हम लोग, ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, जब अगर कोई भी नंबर जब पॉजिटिव में होता है, जब राइट से अगर लेफ्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, आपका निगेटिव, माइनस में हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 300 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो इसका टेम्परेचर हमको कितना बताता है, 27, ओके। तो ये किस में बताएगा टेम्परेचर, आपका डिग्री सेल्सियस में बताएगा। ये हमारा क्या है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन 2 वे। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे जो मैटर जो होते हैं वो आपके सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो अगर हम इन मैटर्स के स्टेट को अगर हम चेंज करना चाहें कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, तो हम 2 तरीक़ों से हम इस मैटर के स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड सेकेंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। इनको हम लोग 1 by 1 डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहला क्या है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, ओके। जब मैटर प्रोसेस जिसमें मैटर जो होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है हीट देने पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द फ्यूजन। सॉलिड सब्सटेंसेस मेल्ट एंड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जो सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं और चेंज होते हैं लिक्विड में, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मैटर अगर आप प्योर है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है प्योर सब्सटेंसेस की। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितनी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज 63 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तीनों जो मैटर हैं, इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका अलग अलग होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों अलग है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इसके बाद है, और आइस का जो है सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसका रीज़न ये है, the melting point of a solid is measure of the force of attraction between its particles। तो जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन जो होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1535, क्योंकि आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो आयरन के
पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हमको हीट देने की क्या होती है, ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, लिक्विड टू गैस चेंज। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड द बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। ओके, तो वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है बहुत तेज़ी से गैस में क्या होता है, चेंज होता है हीट करने पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। ओके, तो लिक्विड बॉइलिंग एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब वो पॉइंट जिस पर जो हमारा लिक्विड बहुत तेज़ी से गैस में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, boiling point of water is equal to 100 degree centigrade and the boiling point of alcohol is equal to 78 degree centigrade and boiling point of mercury is equal to 357 degree centigrade। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ये भी आपका डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो ठीक है, तो मरकरी में आप देखेंगे क्योंकि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द वाटर एंड द अल्कोहल। नाउ स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट, द गैस टू लिक्विड चेंज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस और वेपर टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब कोई भी गैस, कोई भी मैटर अगर आपका मैटर अगर गैस में कन्वर्ट होता है, अगर उसको फिर उसको हम लोग को फिर उसके स्टेट को चेंज करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कूल करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में जब हम लोग किसी भी गैस को अगर हम कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज द लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अगर हम लोग किसी भी मैटर को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो होता है सॉलिड में कन्वर्ट होता है कूल करने पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे सॉलिड स्टेट, यहाँ पर लिक्विड स्टेट एंड द गैसेस स्टेट। सॉलिड स्टेट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इन द लिक्विड स्टेट। जब हम उसको हीट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अगर इसी लिक्विड इसको फिर और हीट देंगे इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग, एंड इट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। अब यहाँ पर क्या होता है, जस्ट अपोजिट, अगर हम लोग गैसियस स्टेट को कूल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, एंड इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में और हम ठंडा करते हैं तो फिर ये गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट एंड इट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, इसका मतलब कि हम लोग को क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे स्टेट मैटर जो है अपने स्टेट को क्या करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। अब उसी तरह से जब हम इधर से जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, इसको कूल करते जा रहे हैं, ठंडा कर जाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो जिस जैसे से हम इसको ठंडा कर रहे हैं, ओके, कूल कर रहे हैं, उसी वैसे ही ये अपने स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फ्रॉम गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। कूल करने पर और फर्दर कूल करने पर लिक्विड स्टेट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट एंड इट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक्स।